हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बिहार कर्मचारी जो इंटर लेवल है, जिसका क्लास आज 9th होगा, उसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को जीके एंड जीएस देखेंगे 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था? सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 अगस्त 1765 को हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, 12 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? कौन सा ऐसा भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तारकनाथ दास, कृष्णोदास पाल। क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? जो बहुत भी आई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णोदास पाल। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? कृष्णोदास पाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के राज हड़प नीति के अंतर्गत जो है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? तो ये जो राज्य का विलय हुआ था सतारा है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय किया गया था? तो सतारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था? मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। मैंने बल रोटी मांगा था, बदले में मुझे पत्थर मिला। ये गांधी जी कहे थे किस आंदोलन से पूर्व, मतलब पहले? तो ये जो बात कहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले कहे थे कि गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगा लेकिन मुझे बदले में पत्थर मिला, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियात रंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? जियात रंग जो आंदोलन है, इसका प्रारंभ कहाँ किया गया था? तो इसका जो प्रारंभ किया गया है मणिपुर में। जियात तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? तो ये जो जिला था मुजफ्फरपुर था, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? पटना युवक संघ की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। पटना युवक संघ की स्थापना कब किया गया था? 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया है? हुमायूं द्वारा देखिए युद्ध जो लड़ा गया है, चारों युद्ध लड़ा गया है। चारों युद्ध में कह रहा है सबसे बाद में कौन लड़ा गया है? तो चारों युद्ध के बारे में हम बता देते हैं। सबसे पहले देखिए चौसा का जो युद्ध हुआ है, 1539 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 में। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध हुआ जो 1540 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध हुआ है 1555 ईस्वी में। तो कह रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया है? तो सबसे बाद में जो युद्ध लड़ा गया है सरहिंद का युद्ध है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, जो 1555 ईस्वी में हुआ था। ये चारों युद्ध इंपॉर्टेंट है, चारों युद्ध एग्जाम में पूछता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? कन्नौज का युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, तो 1540 में। देवरा का युद्ध 1531 में। सरहिंद का युद्ध 1555 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो इसका जो संकलन किए थे गुरु अर्जुन देव किए थे, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसे हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? जल प्रबंधन का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से हुआ है। धौलावीरा जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो भारत का नेपोलियन जो समुद्रगुप्त को कहा था विंसेंट स्मिथ था, विंसेंट स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है। तो यहाँ देखिए बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, ये सही है। बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता था। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी। तो कौन सा इसमें गलत है? तो गलत तो ये है जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है कि बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक जो है कब हुआ था? तो संविधान सभा का अंतिम बैठक जो हुआ 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आवश्यक है? तो इस अनारक्षित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 131 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जिसको एनपीएस कहते हैं, निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु जो है निम्नलिखित में से कौन सी है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस, निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु जो सीमा है 65 वर्ष रखा गया है। अधिकतम आयु का सीमा कितना वर्ष रखा गया है? 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? पंचशील का जो है इसमें कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो पंचशील का सिद्धांत था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जो है पंचशील का सिद्धांत है। क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, ये भी पंचशील का सिद्धांत है। नाभिकीय निवारण जिसको परमाणु प्रतिरोध कहते हैं, ये पंचशील का सिद्धांत नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुरूपक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला था? किस अधिनियम के माध्यम से मिला था? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला था? तो ये जो मिला था भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम कब हुआ था? 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्यों की निर्हता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर कौन निर्णय लेता है? तो इस पर जो निर्णय लेता है भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो है अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो स्थापित किया गया है नॉर्वे। नॉर्वे का राजधानी कहाँ है? ओस्ले। नॉर्वे की राजधानी कहाँ? ओस्ले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती है। मतलब भारतीय मानक समय का जो यामियोत्तर है कौन सा राज्य से नहीं गुजरता है? तो आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरता है। तो कहाँ से नहीं गुजरता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जो है यामियोत्तर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? कौन सी भारतीय राज्य की जो है अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श करती है?
तो ये जो स्पर्श करता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का बात करेगा तो ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? नेफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम अनायमुड्डी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनायमुड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी जो नदी है किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है अलकनंदा से, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर जो है इसमें कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो कपिलधारा जलप्रपात अगर पूछेगा तो नर्मदा नदी पर है। बालकुंडा जो है नर्मदा नदी पर ये नहीं है। दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। भेड़ाघाट जो है नर्मदा नदी पर है। तो कह रहा है कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो भालकुंड जो है ये नर्मदा नदी पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जलप्रपात करता है? कौन सा राज्य समूह जो है भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। भारत में जो है आर्थिक उदारीकरण जो शुरू किया गया है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो सबसे पहले हो जाएगा क्रिसिल, CRISIL, उसके बाद ICRA, उसके बाद CARE। तो इसका जो इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा 3, 2, 1 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमोलित नहीं है? सही सुमोलित इसमें नहीं है। तो गौस्वामी समिति जो है औद्योगिक रुग्णता की समस्या से है, ये सही है। जानकी रमन समिति शेयर घोटालों की जांच पड़ताल से है। जानकी रमन समिति का जो संबंध है शेयर घोटालों की जांच पड़ताल से है। मल्होत्रा समिति जो है बीमा क्षेत्र में सुधार से है, ये भी सही है। तो कह रहा है कौन इसमें सही नहीं है? तो तारापुर समिति जो है बैंकों में ग्राहक सेवा, ये इसका सही नहीं है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। बाकी 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन इसमें नहीं आता है? तो व्यापार भी आता है एवं परिवहन भी आता है, परिवर्तन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा भी आता है, वानिकी और मत्स्यिकी, ये जो है आपका तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो ये जो है अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, अंतर्राज्यीय व्यापार का जो नियमन है ये एक उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो ये जो उद्देश्य है खाद्यान्नों का निर्यात, खाद्यान्नों का निर्यात करना एक उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जो है औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? इसको मतलब जारी करता है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? ये जो जारी करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको शॉर्ट में CSO कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था? भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो किया गया था 2013 और 14, 2013 से 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है की शुरुआत कब हुआ था?
द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1985 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में खेल प्रशिक्षणों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशदीप जो पुस्तक है, आकाशदीप पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है जयशंकर प्रसाद है। आकाशदीप पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय जो है भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रुड़की हो जाएगा। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुआ था? भारत की पहली जो है बोलती फिल्म आलम आरा जो है किस वर्ष प्रदर्शित किया गया था? तो ये जो प्रदर्शित किया गया है 1931 में, 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? बिहार जाति आधारित जो जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो यहाँ की जो कुल जनसंख्या है 13,07,25,310, 13,07,25,310। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु जो है किसे चुना गया है? तो ये जो चुना गया है नरगेस मोहम्मदी को, नरगेस मोहम्मदी को चुना गया है 2023 के नोबेल पुरस्कार हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो जारी किया जाता है WEF। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? एकता जो सैन्य अभ्यास है 2023 जो है किन दो देशों के मध्य स्थापित किया गया है? ये जो स्थापित किया गया है भारत और मालदीव, भारत और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम या विषय क्या है? विश्व तंबाकू निषेध 2023 का थीम या विषय क्या है? तो इसका जो थीम है ग्रो फूड नॉट टोबैको, ग्रो फूड और नॉट टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो ये जो साक्षी कुमारी का संबंध है कबड्डी से है, कबड्डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 19वां G20 सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा ब्राजील में। 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का जो खिताब जीता है आरियाना सवालेंका जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत जो है किस राज्य द्वारा किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा, उड़ीसा राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन सा बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है नया सदस्य देश कौन बना है? तो ये जो बना है मिस्र बना है जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो ये जो किया गया है GSLV F-12 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।